मॉर्निंग ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। सोहम के सारे व्यूअर्स का मैं स्वागत करती हूँ हमारे नए शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेदांतानी और आपके साथ मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। चलिए, तो नई उमंगे, नई सुबह, नई आशा और नई नई बातें लेकर हम फिर से आ गए हैं। कल तक हमने अलग अलग राशियों के बारे में जाना, आज हम जानेंगे धनु राशि के बारे में। तो विष्णु जी से ही पूछते हैं कि धनु राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच, खास करके हमारे जो एनआरआई व्यूअर्स हैं, इनका इतना बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। ढेर सारे ईमेल्स मिल रहे हैं, कॉल्स भी मिल रहे हैं। हम पूरे दिल से प्रयत्न करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज हैं इसे शो में समाविष्ट किया जाए। तो विष्णु जी, अब तो आप बता दीजिए कि धनु राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी दर्शकों, आज की नई सुबह के साथ मैं नई राशि शुरू कर रहा हूँ, वो है धनु राशि। सबसे पहले एनआरआई दोस्तों का मुझे काफ़ी कॉल्स आए हैं, उनके ईमेल्स आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ हमारे सोहम के नए कार्यक्रम ग्रह परिक्रमा में। और आपने जो मेल भेजा सबको मैं एक एक करके ज़रूर जवाब दूंगा। आज मैं बताता हूँ धनु राशि के बारे में। कृपया धनु राशि जिसकी राशि है, कृपया वो जातक ध्यान से सुने। आपका स्वामी ग्रह गुरु है, आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा रूल करता है। यानी अगर आपका व्यवसाय, आपका ऑफिस या आपका मकान अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो ये आपको ज़्यादा रूल करता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, यानी आप किसी के मोहताज नहीं होते, किसी की आप हेल्प लेते नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आप में। आप इंडिपेंडेंटली सारे काम करते हैं, किसी की हेल्प लेते नहीं हैं और आप ये कोशिश में रहते हैं कि कभी भी हमें किसी दूसरे की मदद का मौका ना पड़े और आप खुद ही वो काम कर लें। ये बहुत बड़ी खूबी है, तो ये आप कायम रखें, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आप धार्मिक कार्य में बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको धार्मिक कार्य करना आपको बहुत पसंद आता है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ भी होता है और आप मन से करते हैं, दिल से ये काम करते हैं और पूरी लगन से ये काम करते हैं, तो ये आप काम करते रहिए, बहुत अच्छी बात है ये आपकी। आपको चैरिटी करना बहुत पसंद आता है, ये किसी में होता है। आप चैरिटी बहुत करते हैं। अगर किसी आपको पता चल जाता है कि किसी ज़रूरतमंद को, कोई इंस्टीट्यूशन को कोई चैरिटी की ज़रूरत है, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ ना कुछ राशियों के, अपने धन राशि के माध्यम से या जो भी आपके पास है, आप वो देने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। आप ये काम जानबूझ के नहीं करते हैं, आपके मन में ये नहीं होता कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मन से करते हैं, दिल से करते हैं, बिना कोई लालच के आप करते हैं और ये लोगों को पसंद आता है और हर वक्त आपको याद किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये इसको कायम रखिए। आप फैमिली लाइफ में बहुत आगे रहते हैं, यानी आपको फैमिली से बहुत अटैचमेंट रहता है। आप कहीं भी जाते हैं तो फैमिली की चिंता करते हैं। आप आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो लगातार आप कांटेक्ट में रहते हैं, परिवार में क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना, तो आप फैमिली लाइफ में आप बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके वजह से आपको फैमिली में बहुत मान सम्मान मिलता है और सभी खुश रहते हैं। आप लोग टारगेट बनाते हैं, आप लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं जो ईजिली आपको मिल जाता है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। आप प्लानिंग से चलते हैं, आप लक्ष्य को साधते हैं, आप डगमगाते नहीं हैं और वही ट्रैक पे चलते हैं, तो आपको लक्ष्य तुरंत मिल जाता है और लोग देखते रह जाते हैं और आप वो लक्ष्य पाने के लिए पूरी फोर्स लगा देते हैं और आप वो काम आपको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी खूबी है आप में। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको किसी की परवाह नहीं होती है, किसी की चिंता नहीं होती है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तो कोई कुछ बोल देता है तो उसकी आपको चिंता नहीं होती है। आप वो काम करते ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन वो कमियों को सुधारना आपको आता है, वो कमियों को ठीक करना आपको आता है, इसलिए वो लक्ष्य आपको मिल जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है विष्णु जी, क्योंकि जब हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ गलती है, पर रियलाइजेशन से आगे होता है कि उसको स्वीकार करके उसे इम्प्रूव करना। तो दैट्स अ गुड क्वालिटी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको पता है, इनको एक कॉमन सेंस है इनके ऊपर कि कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि कोई लोग इनको किसी को कुछ बोल देते हैं तो उनको ठेस पहुंचती है और वो काम छोड़ देते हैं या रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं और वो उलझन में पड़ जाते हैं। पर इनके साथ ऐसा नहीं है।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। इनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, इनको पता होता है और वो इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और अपने लक्ष्य पे पहुँच जाते हैं। आपका कॉन्सेंट्रेशन वो काम में बहुत रहता है। आप वो काम को पहले करते हैं जो आप ले लेते हैं, दूसरे काम को आप पकड़ते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी, और आप सभी को साथ में लेके चलते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, टीम वर्क से आप काम करते हैं, एक्सपर्ट्स का आप एडवाइस लेते हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं ये आप करते रहिए। आपको हमने देखा है कि आपके धनु राशि वालों को बिजनेसमैन बहुत अच्छे बनते हैं और मैन्युफैक्चरिंग लाइन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आपको हमने देखा कि आप बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ये धनु राशि में पाए गए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जैसे इंडस्ट्रीज़ होता है, फैक्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े कारखाने में हमने आपको देखा है, क्योंकि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है बहुत बड़ी होती है। आप एक लक्ष्य को साधते हैं। मैंने ये भी गौर किया है, मैंने आपको ये कहूँगा कि आप निरंतर एक्टिव रहते हैं, आपको काम करना बहुत पसंद आता है, आप थकते नहीं हैं, और और आपको ये देखा है कि आप नींद बहुत कम लेते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ आपको हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कृपया आप थोड़ा सा स्लीप ठीक से लें, थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और आप सारा काम आप पे डिपेंड होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो सारा काम ठप पड़ जाता है। तो कृपया आप अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें साथ साथ में, और ये जो आप कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, ये आप कार्य करते रहें। फैमिली लाइफ में थोड़े से बच्चों से आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपको बच्चों से बहुत लगाव होता है, बच्चों से बहुत प्रेम होता है। तो ये देखा गया है कि बच्चों को लेके आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, बच्चों के लिए आप प्लानिंग करते हैं, उनके स्टडीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, लगातार उनके टच में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है आपके लिए। कमर्शियल लाइफ के साथ साथ आप बच्चों के लिए बहुत ध्यान देते हैं, आप एकदम से उनको केयर करते हैं। ये सभी में ऐसा नहीं होता। तो ये जो आप कर रहे हैं आप ज़रूर करते रहिए, इससे बच्चे भी आपसे बहुत अटैच रहते हैं और वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। म्यूज़िक के फील्ड में और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया है, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद आता है, और भजन यानी धार्मिक कार्यों में भजन आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो आपकी जो इंटरेस्ट है इसको आप बना के रख सकते हैं, इसमें आप कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। ग्रहों की फैमिली में मैंने देखा है कि आपको शुक्र ग्रह से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, गुरु ग्रह से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो धनु राशि के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अब वो जानना चाहेंगे कि बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हेल्थ वाइज हमारा पूरा जीवन या हमारा फ्यूचर या क्या हमारी और संज्ञाएं मिल सकती है। तो विष्णु जी ये भी बता दीजिए कि हेल्थ वाइज इनका कैसा रहता है जनरली मूड। जी, धनु राशि वाले मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में कुछ बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और आप अपना रिस्पेक्ट खो देंगे। कृपया आप अपना हेल्थ को ठीक रखें, कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपको नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपको न्यूराइटिस होता है, आपको नर्व्स पेन्स होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस होता है और स्पॉन्डिलिसिस होता है, नेक पेन होता है, बैक पेन होता है। इसका लगातार आप ध्यान रखिएगा। आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो ये सब आप जब करते हैं तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। आपको लीवर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है, ये आपको बहुत होता है। आपको जॉन्डिस जैसी बीमारी होती है, आपको हेपेटाइटिस भी आपको देखा गया आपको बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम पीलिया बोलते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा होता है। कृपया आप इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें। आप कहीं जाते हैं तो आप खाने का ध्यान रखें, तो इससे आप ये चीज़ से आप बच सकते हैं। तो नहीं तो ये बहुत घातक बीमारी आपके ऊपर हो सकती है। मतलब विष्णु जी ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो है ज़्यादातर बाहर का खाना, स्ट्रेंज फूड आप ले लो तो हो सकता है। तो इनको धनु राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि जब आप खाने के मामले में कहीं भी बाहर जाते हो तो थोड़ा हाइजीन और ये सब कंडीशन का थोड़ा ख्याल करें। जी, इनको हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना है। पानी ठीक से पी रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, नहीं बॉयल किया हुआ पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, इनका आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हाइजीनिक फूड आपको खाना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये घातक बीमारी होने का फुल संकेत है। आपको स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, ये चिंता के कारण होती है। तो थोड़ा सा चिंता आप कम रखें, थोड़ा स्ट्रेस कम रखें, अच्छी सी नींद लें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था आपको नींद की थोड़ी तकलीफ होती है, इंसोम्निया की तकलीफ होती है। तो ये सब लक्षण चिंता से होती है। तो आप चिंता थोड़ा कम रखें। मैं जानता हूँ आप बहुत बड़ी पोजीशन संभालते हैं, आप बहुत बड़े कार्यकर्ता होते हैं, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री संभालते हैं, चिंताएँ बहुत होती हैं आपको, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम अपने खुद के लिए भी दें, अपने आप के लिए भी दें, बहुत ज़रूरी होता है इसके। और ये आप करते हैं तो स्किन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आपको
रिमोट आप हमने ये भी देखा है कि आपको हड्डियों से रिलेटेड यानी बोन्स प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, यानी संधिवात भी कहते हैं। हड्डियों में सूजन हो जाती है, हड्डियों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये बराबर आप कैल्शियम लें, बराबर आप बोन्स की जो डाइट्स होती हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग करने की डाइट होती है, उसका आप बराबर लें। दूध पिए, दही खाएँ। तो ये जो भी नेचुरल चीज़ हैं, आप जितना आप डाइट में रखेंगे तो ये चीज़ों से आप बच जाएंगे और आप कि ये डेंजर बीमारी आपको नहीं होगी। आपको एक चीज़ कहूँगा, बस आप अपना लीवर का ध्यान रखें और आप बोन्स डेंसिटी का चेकअप कराते रहें, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये तो बात हो गई हेल्थ की। थोड़ी सी चिंताजनक बात है, पर घबराइए नहीं, हम इसके भी उपाय बताएंगे। पर अब जानते हैं विष्णु जी से कि धनु राशि के जो जातक गण हैं उनके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा प्रोफेशन सूटेबल होगा। जी धनु राशि वाले, मैं आपको आपके लकी वर्क्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये सुनिएगा, काम के बिना आदमी कुछ नहीं है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपकी ज़ीरो वैल्यू होती है। काम से ही समझ में आता है कि आप हीरा हैं या पत्थर हैं। तो कृपया आप अपना ध्यान को आप अपने काम को ध्यान से सुनिए और ये काम करने की कोशिश करें। अगर आप ट्रेडिंग के बिज़नेस करते हैं, यानी अगर आप कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप इतने लकी होते हैं कि आपको स्पेसिफिक बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग का कोई भी आप काम ले लें, लेना और बेचना, अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको रूल करती है। आप में कैप्टनशिप की क्वालिटी है, काम करने की क्षमता है, लोगों को काम दिलाने की क्षमता है और काफ़ी लोग आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये काम अगर आप करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहें, आप काम कर सकते हैं। आप बाहर देश जाके भी आप ऑफिस खोल सकते हैं और बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। हमने देखा है कि आप बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्टर बनते हैं, आप दुनिया में नाम कमाते हैं, नई नई चीज़ें देशों में आती है, देशों से जाती है। तो ये बहुत बड़े बड़े कार्यों में हमने आपको देखा है। आप बहुत बड़े डीलिंग्स करते हैं, बहुत बड़े व्यवसाय में आपको डील करते हुए देखा है। बहुत सक्सेसफुल आपकी ज़िंदगी होती है। तो व्यवसाय आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हमने ये भी देखा है कि बिल्डिंग लाइन में, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस या में आप बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। आप टाउनशिप बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट? एब्सोल्युटली, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग दोनों में। कंस्ट्रक्शन में तो ये माहिर है। कंस्ट्रक्शन लाइन इनको रूल करता है। आज अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, टाउनशिप बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए आप टेंडर्स भरते हैं, गवर्नमेंट का कोटा आप लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायक होगा। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेना और बेचना, कोई लैंड को लेना या बेचना, अगर ये भी आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये आपके रूलर्स हैं, ये काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दराई नहीं है। टीचिंग लाइन आपको रूल करता है। आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल तो आपको रूल करता है। अगर आप स्कूल खोलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपने बताया विष्णु जी कि इनका बच्चों के प्रति बहुत ही केयरिंग नेचर है, कि फैमिली के बच्चे हो या मुझे लगता है कोई भी बच्चे हो, दे आर वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स देम। तो नेचुरली स्कूल तो प्रोफेशन उनको सूट करता है। जी बिल्कुल, इनको बच्चों से बहुत लगाव होता है। तो एक बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि बच्चों के लिए स्कूल ज़्यादा खोलते हैं ये, और हाँ इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, तो बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं, इनका ये सोचना ठीक है, बच्चे ही हमारे फ्यूचर हैं। तो तो उनके लिए लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है इनके, स्पेसिफिक मैंने देखा है। तो ये बच्चों के लिए स्कूल खोलें और नए नए प्रोग्राम्स बच्चों के लिए लाएं, ताकि बच्चे आगे चल के इनके इंस्टीट्यूट से निकलें और नाम कमाएं। और ये होता भी है, और ये काम अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्या बात है। तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छे प्रोफेशंस विष्णु जी ने बताए हैं, खास करके स्कूल खोलने के और कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के व्यवसाय में भी आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है उपाय की, पर ये उपाय हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी और हमें राशियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है विष्णु मोदी जी से। तो विष्णु जी, बात चल रही थी उपायों की, आप बताने वाले थे कि धनु राशि के बारे में जब आपने हेल्थ के लिए बताया तो नेचुरली हमारे दर्शक गण हैं थोड़े चिंतित हो गए होंगे, लिवर का मामला है। विष्णु जी ने बताया है कि क्या क्या हो सकता है, या फिर प्रोफेशन को लेके भी कहीं इनको कोई हिच है, तो क्या उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल, धनुराशि वाले मैं आपको आपके उपाय बताऊंगा। सबसे पहला ये आप जान लें, उपाय के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। उपाय को आप ज़ीरो ना समझें, उपाय ही आपके सारे समस्याओं का समाधान है, आपके सारी प्रॉब्लम का समाधान है। उपाय प्लीज़ आप करें तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले आपको गुरु का स्टोन यानी गुरु का पत्थर, क्या नाम है? अच्छा सॉरी, वापस बोलता हूँ। दर्शकों, सबसे पहले उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको गुरु का पत्थर यानी गुरु स्टोन, जिसे हम पुखराज कहते हैं, आप इंग्लिश में टोपैज कहते हैं, आपको येलो कलर का जो आता है, येलो कलर का जो आता है, आपको सबसे पहले वो पहनना है। कम से कम 5 या 6 रति का, अगर आप 40 साल के वर्ग के ऊपर हैं। अगर आप उसको पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में पहनते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, ये मेरे पास उपलब्ध है, कुरियर हो जाएगा। आप दूसरा उपाय ये है कि आपको गुरुदेव की उपासना करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपका लाभदायक हो जाएगा आपको। और अगर आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आप रेगुलर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपका रूलर गुरु है और गुरु का ये तीनों देवता रूल करते हैं गुरु को। तो आप ये तीनों देवता का निरंतर पूजा करते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, निरंतर की उपासना करते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, आप बार बार करें, निरंतर करें, लगातार करें। 16 सोमवार जैसा कोई काम ना करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाता है और आपके सारे काम होने लग जाते हैं। आपको ज़रूरतमंदों को पीली चीज़ का आप दान कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद के पास जाएं, अगर आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनको पीली चीज़ देते हैं या उनके ज़रूरत के मुताबिक आप उनको दान करते हैं, ये करने से उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है और उनके आशीर्वाद से ही आपके सारे काम होने लग जाते हैं। मतलब दान करें पर देखें कि कोई भी चीज़ हो पीली होनी चाहिए। पीली हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर ये भी जानने की कोशिश करें कि उनकी और भी क्या ज़रूरतें हैं। तो साथ साथ में अगर उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर देते हैं, ये भी काफ़ी है। तो इनके आशीर्वाद से ही इनके सारे काम होने लग जाते हैं। तो ये करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप चैरिटी करना बहुत पसंद करते हैं, चैरिटी आप करें, जितना चैरिटी आप करना चाहें, कोई भी इंस्टीट्यूट में करें, किधर भी कर सकते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपका गुरु बलवान होते चला जाएगा और आपको सारे काम आपके होने लगेंगे। गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को आप पीली चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं, पीला कपड़ा आप पीली चीज़ का दे सकते हैं। आप अगर आपके पास आप ये भी जानने की कोशिश करें, अगर आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, कोई गौशाला है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ पे निरंतर जाएं, समझने की कोशिश करें कि गौ माता को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, कैसे उनकी मैं सेवा करूं। अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के वहाँ जाते हैं और वही काम करते हैं तो आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपके सारे काम होने लग जाते हैं। पर ये मैं कहूँगा कि ये बार बार करें, निरंतर करें, लगातार करें, तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा और गौ माता से आपको सारे काम, उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम होने लग जाते हैं। क्या बात है। तो लगे या तो विष्णु जी ने आपको उपाय भी बता दिए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ये उपाय को आजमाएं और जहाँ कभी हेल्थ वाइज या प्रोफेशन वाइज या जनरली भी आपको कई दिक्कतें आ रही है तो इसे आप एकदम से स्मूथ बना दे। ये बात थी धनु राशि के जातकों के बारे में। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रश्न हम तक रखे हैं, खास करके हमारे एनआरआई व्यूअर्स हैं, इनके काफ़ी ईमेल्स आए हैं, तो इनमें से कुछ मैंने चूज किए हैं विष्णु जी। ये अंकिता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1964 और शी इज 50 इयर्स ओल्ड। अच्छा। ये रहती है न्यूजीलैंड और इनके सवाल ये हैं कि इनके हस्बैंड का काम ठीक से नहीं चल रहा है, साथ ही में बेटी की भी शादी नहीं हो रही है और साथ ही में इनका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि दवाइयाँ चल रही हैं पर लगता है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये कब ठीक होगा, क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में? जी अंकिता जी, मैंने आपका हॉरोस्कोप चेक किया है, मैंने आपकी कुंडली चेकअप किया है, मैंने आपके नाम को चेकअप किया है, आपका डेटा को चेकअप किया है। मैंने काफ़ी तकलीफ़ें पाई हैं आपके कुंडली के अंदर, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत वक्त से चल रही है।
मेरे ख्याल से आपने उसका उपाय नहीं किया है और ये सारे दुखद नेगेटिव चीज़ आपके साथ हो रही हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है अंकिता जी, मैं आपको आपके उपाय बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपके नाम को ठीक करना है। मैंने आपको पहले एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड में बताया है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह की प्रॉपर्टी है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। आपके नाम, मैं आपको बता दूं कि जब किसी आदमी को तकलीफ आती है वो भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान को नमन करता है। यानी अगर आपका नाम अच्छा तो सब अच्छा, नाम खराब तो सब खराब। अंकिता जी, आपका नाम में बहुत खराबी है। आज की तारीख में नेगेटिव्स बहुत चल रहे हैं। मैंने पाया कि आपका गुरु ग्रह जो शादी का कारक है, गुरु ग्रह जो आपके पति को रिसेंबल करता है, अगर वो वीक हो जाता है तो आपके पति को तकलीफ होने लग जाती है। तो इसको आपको तुरंत ठीक करना है। अगर आप ये ठीक नहीं करते हैं आपकी तबीयत तो ख़राब होगी ही होगी, और साथ साथ में आपकी एनर्जी आपकी पति को नहीं मिलता है तो उनका काम भी ठीक से नहीं चलने लग जाता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम यानी जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम और आपके नर्वस प्रॉब्लम्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको मेडिकल तो लेना ही लेना है, साथ साथ में आपको ज्योतिष का उपाय भी करना है। पहला उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको सबसे पहले आप ये टोपैज पत्थर पहने, जिसे हम पुखराज कहते हैं। आपको कम से कम 5 या 6 रत्ती का पहनना होगा, पेंडेंट के रूप में या अंगूठे रिंग के रूप में। ये मेरे पास उपलब्ध हैं, कृपया आप चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेक की है। डेट ऑफ बर्थ में आप मांगलिक भी हैं, कालसर्पयोग भी लगा हुआ है और पितृदोष भी लगा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ को जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपके काम आगे नहीं बढ़ेंगे। साथ साथ में आपको वास्तु दोष बहुत चल रहा है। अगर आप घर में जहाँ पे आप रह रहे हैं वास्तु दोष आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, घर की एनर्जी ठीक नहीं है। आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए, घर की एनर्जी को ठीक कीजिए। आपका रूलर नॉर्थ ईस्ट होता है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई तकलीफ है, या तो साउथ ईस्ट में जहाँ पे आपका किचन होता है, किचन आपके सही स्थान पे नहीं है, तो इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। पर ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वास्तु की चीज़ें हैं, मैं आपको भेजूँगा, आप मुझसे मंगवाएं, रेडी टू इंस्टॉल है। इसमें कुछ वक्त लगता नहीं है, तो कृपया ये आप कीजिए, तो ये आप सारी तकलीफ से आप छुटकारा पा सकते हैं, तुरंत पा लेंगे आप। चलिए, तो अंकिता जी, आशा है, आई होप कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पे मिल गया होगा। वास्तु के बारे में जो विष्णु जी ने बताया है, वास्तु भी हम हमारे शो में कवर करने वाले हैं, पर इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि अब चल रही है राशियों की बात। तो अंकिता जी की तरह यदि आपको भी कोई भी सवाल है, या तो हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है या विष्णु जी से कोई सवाल रखना है, इनसे कांटेक्ट करना है, तो इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 1378010006
986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932-337-1873 और 0900-426-3670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। आशा है आपने डिटेल्स नोट कर लिए होंगे और अब समय हो चला है विष्णु जी से जानते हैं टिप ऑफ द डे। धनु राशि वाले, अगर आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उपासना करते हैं, निरंतर उनकी पूजा करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो धनु राशि के जातकों को आपको क्या करना है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की उपासना करनी है, तो ये आप जरूर से कीजिएगा। तो ये बात थी धनु राशि की। तो आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया। कल एक और राशि लेके हम आएंगे, पर तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। कल आपसे फिर से इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय एंड नमस्कार।